हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्यागी स्टडी हब। आज RDBMS के अंदर हमारा टॉपिक है टेबल स्ट्रक्चर। तो आज हम टेबल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और रोज़ कॉलम्स को क्या बोलते हैं, किसी वैल्यू को क्या बोलते हैं DBMS के अंदर, वो सीखेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT इंजीनियरिंग में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और इसमें थोड़ा बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन मैं आज टेबल के माध्यम से और थ्योरेटिकल भी आपको अलग अलग समझाऊंगा कि किसको क्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक टेबल स्ट्रक्चर। तो देखिए, ये एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है जिसमें हमने एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन, सैलरी, ये कॉलम बनाए हुए हैं। तो एम्प्लॉय ID जो होती है हमारी, वो यूनिक ID होती है किसी भी एम्प्लॉय की, वो डुप्लिकेट नहीं हो सकती। तो इसलिए जब टेबल क्रिएट की जाती है तो हम इसे प्राइमरी की बना देते हैं। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसे हमने प्राइमरी की बना दिया है। तो जो कोई हमारी टेबल जो हम बनाते हैं, उस टेबल को जो है DBMS के अंदर हम रिलेशन बोलते हैं। ऐसे ही ये हमारी प्राइमरी की हो गई। किसी भी कॉलम का जो नेम है उसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। इस टेबल के अंदर जैसे हमने एम्प्लॉय ID पहली रो बनाई है, एम्प्लॉय ID 1, फिर एम्प्लॉय नेम है उसका A, एड्रेस है BPT, डेजिग्नेशन X है और सैलरी है 20,000। तो ये जो पूरी हमारी एक रो है, इसको हम क्या बोलते हैं? टपल। DBMS के अंदर हम इसको टपल बोलते हैं। ऐसे ही ये कॉलम है एम्प्लॉय नेम, इसके अंदर वैल्यू है ABCD। तो ये जो पूरा हमारा कॉलम है इसको हम डोमेन बोलते हैं। वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में हम रो और कॉलम बोलते हैं, लेकिन DBMS के अंदर इनके अलग नेम दिए होते हैं। तो इन्हीं को हमें समझना है और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि टेबल को क्या बोलते हैं? रिलेशन। रो को क्या बोलते हैं? टपल। और कॉलम को क्या बोलते हैं? डोमेन। ऐसे ही किसी भी जो भी हमारी टेबल की कोई भी वैल्यू है, उस वैल्यू को बोलेंगे टपल वैल्यू। इसी तरीके से इस टेबल के अंदर हमारे 1 2 3 4 5 कॉलम हैं। तो इस टेबल की डिग्री हो गई 5। जितने कॉलम होंगे उतनी ही डिग्री होगी। ऐसे ही इसमें रो कितनी है? 1 2 3 4 रो हैं। तो इस टेबल की या इस रिलेशन की कार्डिनलिटी हो गई 4। तो फ्रेंड्स, आपको इस टेबल स्ट्रक्चर से समझ आ गया होगा कि हम रिलेशन किसे कहते हैं, एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, डोमेन क्या होता है, टपल क्या होता है और टपल वैल्यू क्या होती है। इसको मैंने थ्योरेटिकल रूप में भी लिखा है। रिलेशन नेम ऑफ द टेबल। रिलेशन होता है किसी टेबल का नाम। फिर आता है हमारा टपल। टपल होता है सिंगल रो ऑफ एनी टेबल, यानी किसी भी रिलेशन या टेबल की जो रो होती है उसको हम बोलते हैं टपल, और उसके किसी भी सिंगल कॉलम को बोलते हैं हम डोमेन। ऐसे ही कॉलम के नेम को बोलते हैं हम एट्रीब्यूट। वैल्यू को बोलेंगे डोमेन, पूरी वैल्यू को। जैसे ये हमारी एक पूरी वैल्यू है, ये एक कॉलम है, इस पूरी वैल्यू को बोलेंगे हम ABCD, ये डोमेन हो जाएगा। और इसका जो इस कॉलम का जो हमारा नाम है उसे हम बोलेंगे एट्रीब्यूट। कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है। और अगर वीडियो में या क्लास में कोई डाउट हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। टपल वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द टपल, यानी कि किसी टेबल की जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसको हम टपल वैल्यू बोलते हैं। ऐसे ही मैंने बताया था डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम्स, हमारी रिलेशन में कितने कॉलम हैं उसको हम डिग्री बोलते हैं, कितनी रो हैं उसको हम कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये टेबल स्ट्रक्चर को टेबल के थ्रू और थ्योरेटिकल रूप से आपको समझा दिया है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। और जो भी मेरे फ्रेंड्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो सभी इसको नोट डाउन कर लें। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार फ्रेंड्स।